तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले तो हम देखते हैं शाओयेन और उसके सारे फ्रेंड्स को, जो कि सब लोग ही चीपेगुडा टावर से बाहर भाग रहे होते हैं और इन सब के वहां से बाहर निकलते हुए ये टावर टोटली डिस्ट्रॉय हो रहा होता है और उसी के साथ ही साथ फॉलन हार्ट फ्लेम का रैम्पेज और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है। जिसके साथ ही जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम सबसे पहले इस सील से बाहर निकलकर शाओयेन और बाकी के सारे मेंबर्स के सामने आती है, तो उसी को देखते ही लिन शियुया कहता है, आखिरकार ये क्रीचर क्या है? मैंने आज से पहले इस तरह के किसी भी एनिमल को नहीं देखा। मगर उसी के साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं, मैंने इस बात का अंदाजा नहीं था किया कि फॉलन हार्ट फ्लेम ने अपने आप को इस हद तक इन्वॉल्व कर लिया होगा और वो इतनी ज्यादा अमेजिंग हो चुकी होगी। हालांकि फ्लेमिंग क्रीचर सारे ही बाकी के सारे डिमोनिक बीस्ट से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, मगर अभी के लिए फॉलन हार्ट फ्लेम अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग लेवल पर पहुंच चुकी है। जिसके साथ ही फॉलन हार्ट फ्लेम बाहर आते ही शाओयेन और उसके सारे टीममेट्स पर जैसे ही सिर्फ अपनी एक छोटी सी रोर करती है, तो ये सब लोग सिर्फ उन वेव्स की वजह से ही अपनी जगह से पीछे हटने लगते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, इसकी पावर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लेवल पर है और इसकी ये रोर सुनने से ही मुझे इस बात की समझ आ रही है कि फॉलन हार्ट फ्लेम की रोर मेरी गोल्डन लाइन की रोर से काफी ज्यादा टाइम स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ ही फॉलन हार्ट फ्लेम चीपेगुडा रिफाइनिंग टावर में मौजूद सब चीजों को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर मौजूद सारे मेटल्स ही पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसे देखते ही शाओयेन कहता है, ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर इस टेम्परेचर से किसी इंसान पर अटैक किया जाए तो उस इंसान का एक सेकंड में ही नामो निशान मिट सकता है। जिसके साथ ही शाओयेन मास्टर से कहता है, अभी हमें क्या करना चाहिए? ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और काफी ज्यादा स्केरी है, तो क्या हम लोग इसे डायरेक्टली कैच करने वाले हैं और क्या हम लोग इसके साथ हेड ऑन फाइट करेंगे? जिस पर मास्टर हल्का सा हंस देते हैं और शाओयेन से कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसके साथ डायरेक्टली फाइट कर सकते हो? अगर मैं अपनी पीक कंडीशन में होता और अपनी बॉडी में होता तो उसके बाद मैं भी एक दफा इसे ट्राई कर सकता था। और यहाँ पर मास्टर का शाओयेन को ऐसा कहने का ये मतलब होता है कि शाओयेन फॉलन हार्ट फ्लेम के मुकाबले में बिल्कुल जीरो है, वो फॉलन हार्ट फ्लेम का मुकाबला नहीं कर सकता। और हेड ऑन फाइट करने का मतलब तो ये है कि शाओयेन अपनी मौत को खुद ही गले लगा रहा है। जिसके साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं, अभी के लिए तुम्हें खामोश रहना होगा और हम लोग इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के सारे एल्डर्स के एक्शन को चेक करेंगे कि वो लोग इस पर क्या एक्शन लेते हैं और वो लोग इस मैटर को किस तरह से डील करते हैं। और अभी के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना। जिसके साथ ही हम देखते हैं चीपेगुडा टावर में मौजूद जितने भी एल्डर्स थे वो सब शाओयेन और उसकी टीम के पास पहुंच जाते हैं और आते ही इन सब से कहते हैं, तुम सब लोग यहाँ पर किस बात का वेट कर रहे हो? जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर शाओयेन और बाकी के सारे स्टूडेंट से कहता है, तुम सब लोग जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ। जो सुनते ही स्ट्रॉन्ग लिस्ट के सारे टॉप मेंबर्स यहाँ से जल्दी भागना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि बर्निंग स्काई ची रिफाइनिंग पेगोडा टावर फॉलन हार्ट फ्लेम के शॉक्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ही फॉलन हार्ट फ्लेम अपनी सील को तोड़ने में कामयाब हो पाई है। मगर अभी के लिए हम सबको एल्डर्स के इस सब को हैंडल करने का वेट करना होगा और ऐसा भी हो सकता है कि इस सब के दौरान ही मुझे इसे अब्सॉर्ब करने का चांस मिल जाए। जिसके साथ ही हम देखते हैं सारे एल्डर्स एक साथ बाहर आकर जमा हो जाते हैं और सब लोग दोबारा से अपनी पावर का यूज करते हुए इसकी सील को रिपेयर करने की कोशिश करने लगते हैं। मगर फॉलन हार्ट फ्लेम अभी के लिए जबकि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और इसी के साथ ही साथ शायद से कितने ईयर्स के बाद फॉलन हार्ट फ्लेम को यहाँ से बाहर निकलने का एक चांस मिला है और कितनी देर तक इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के सारे एल्डर एक साथ मिलकर अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ इसकी फ्लेम के थ्रू ही कल्टीवेट करवाते रहे हैं। जिसका मतलब यह है कि ये सब लोग जबरदस्ती फॉलन हार्ट फ्लेम से ये सब कुछ करवा रहे थे। तो अभी के लिए जबकि फॉलन हार्ट फ्लेम को यहाँ से बाहर निकलने का एक चांस मिल चुका होता है तो वह कभी भी इस चांस को नहीं गवा तो ये फ्लेम कभी भी इस चांस को नहीं गवाएगी, जिसकी वजह से ही फॉलन हार्ट फ्लेम इस टावर को टोटली डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो सबसे पहले तो इस टावर से बाहर निकल पाए। जिसके साथ ही जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम टावर से बाहर आती है तो यहाँ पर हमें उसका बहुत ही ज्यादा माइटी सा सीन देखने को मिलता है, जो कि अल्थो उसकी पावर को भी डिफाइन करता है। और फॉलन हार्ट फ्लेम के इस टावर से बाहर निकलने के बाद जिन मीटियोराइट्स की बारिश होती है उससे
आप लोग इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हो कि अगर इस फ्लेम को खुला छोड़ दिया जाए तो ये हर जगह सिर्फ तबाही ही मचा सकती है। इवन के जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम अपने टावर से बाहर निकलती है तो उसको देखते ही सारे स्ट्रॉन्ग लिस्ट के टॉप मेंबर्स काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और यहाँ पर इवन जियान भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिसके साथ ही फॉलन हार्ट फ्लेम जैसे ही टावर से बाहर आ जाती है तो उसी के साथ ही यहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है, मगर ग्रेट एल्डर और बाकी के सारे एल्डर्स एक साथ मिलकर इसे यहीं पर रोकने की कोशिश करने लगते हैं और इसे दोबारा से सील करने की कोशिश करने लगते हैं। मगर फॉलन हार्ट फ्लेम दोबारा से एक रोर अटैक करती है, जो रोर अटैक कुछ एल्डर्स को वहाँ से साइड तो हटा देता है, मगर इन एल्डर्स ने फॉलन हार्ट फ्लेम को हर जगह से ही घेर लिया होता है और ये लोग कुछ न कुछ कर इसे यहीं पर वापस सील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही लिन शियुया कहता है, आखिरकार ये मॉन्स्टर किस टाइप का डिमोनिक बीस्ट है। ये मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा स्केरी है। जिसके साथ ही जियान इन सबको बताती है ये कोई डिमोनिक बीस्ट नहीं है और मुझे इस बात का पता इसलिए है क्योंकि मेरी बॉडी एक डिमोनिक बीस्ट की बॉडी है, जिसकी वजह से मैं इस बात को तो कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि इस फायर पाइथन की बॉडी में जो भी ओरा मौजूद है वो किसी भी डिमोनिक मॉन्स्टर का ओरा नहीं है। मगर मुझे इस बात के लिए भी कंफर्मेशन नहीं है कि आखिरकार इस मॉन्स्टर का रियल ओरिजिन क्या है। मगर उसी के साथ ही लिन यान कहता है, शाओ येन कहाँ पर है, वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, क्या शाओ येन ठीक है। जिसके साथ ही जियान उसे बताती है शाओ येन हवा में मौजूद है और वो फॉलन हार्ट फ्लेम को ऑब्जर्व कर रहा है। जिसके साथ ही लिन यान आगे बढ़ने लगता है, एल्डर ने हमें यहाँ से जल्दी जाने का कहा है तो मैं इसे लेकर आता हूँ। आखिरकार ये अभी तक किस बात का वेट कर रहा है। जिसके साथ ही जियान उसे रोक लेती है और उससे कहती है शाओ येन इतना भी पागल नहीं है कि वो कुछ सोचे बिना ही वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके वहाँ पर मौजूद होने की कोई रीजन भी हो सकती है। और जैसे ही शाओ येन को ऐसा लगेगा कि उसका यहाँ पर रहना खतरा है तो वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें उसे लेने जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही हम आते हैं शाओ येन के सीन पर, जो कि मास्टर से कहता है अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिस पर मास्टर उससे कहते हैं अभी के लिए तुम्हें जितना हो सके उतना फॉलन हार्ट फ्लेम को अवॉइड करना होगा, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारे पास ना तो इतनी पावर है और ना ही ऐसी एबिलिटीज मौजूद हैं जिसका यूज करते हुए तुम फायर पाइथन के साथ हेड ऑन फाइट कर सको। मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितनी देर सूचियान और बाकी के इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के एल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उतनी देर फायर पाइथन इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाला और ना ही ये लोग इसे यहाँ से कहीं जाने देंगे। जिसके साथ ही शाओ येन रिलैक्स हो जाता है और अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है और इसी के साथ ही हम देखते हैं फॉलन हार्ट फ्लेम और बाकी के सारे एल्डर्स के सीन को, जिन सब के लिए फॉलन हार्ट फ्लेम को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और इसी के साथ ही ग्रेट एल्डर फॉलन हार्ट फ्लेम पर डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे प्रेशराइज करना और उसे पुश करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये मॉन्स्टर वापस टावर में चला जाए। और इसी के साथ ही बाकी के सारे एल्डर्स भी ये करने में ग्रेट एल्डर की हेल्प कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर सूचियान बाकी के सारे एल्डर्स को कहता है इनर एकेडमी कोर्टयार्ड और आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के सारे एल्डर्स को बर्निंग स्काई चीप एगुडा टावर में जल्दी से जल्दी आने के लिए बुलाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ये मैसेज सारे एल्डर्स को रिसीव होता है तो वो सब लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्काई रिफाइनिंग चीप एगुडा टावर की तरफ जाने लगते हैं। मगर टावर के एरिया को छोड़कर इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में भी काफी ज्यादा हलचल मच चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका होता है कि सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स और सबको इस बात का पता चल चुका होता है कि अभी के लिए इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का कोई ना कोई हिस्सा खतरे में है और सारे स्टूडेंट्स के दरमियान पैनिक स्टार्ट हो जाता है। जिसके साथ ही इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के सारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकलकर बाहर आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड एरिया में जाने के लिए चल पड़ते हैं। और इसी के साथ ही देखते हैं हम हुचिया और शाओ येन के पेनमैन के सारे टीममेट्स को। जिसके साथ ही हुचिया कहती है आज के दिन शाओ येन और बाकी के सारे टॉप लिस्ट के मेंबर्स का ची रिफाइनिंग पगोडा टावर में ट्रेनिंग करने का पहला दिन था, तो क्या कहीं ये सारी हलचल टावर के एरिया में तो नहीं हो रही। जिसके साथ ही वो हाओ कहता है शाओ येन इतना भी पागल नहीं हो सकता कि वो अपनी लाइफ का रिस्क ले ले। मगर उसी के साथ ही हुचिया दोबारा से उससे कहती है हम लोग ची रिफाइनिंग पगोडा टावर में जाकर खुद ही ये चेक क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि मैं शाओ येन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही हूँ और हो सकता है हमारे वहाँ पर जाने से शाओ येन की कोई हेल्प हो जाए। जिसके साथ ही वो हाओ और हुचिया ची रिफाइनिंग पगोडा टावर की तरफ जाने लगते हैं और शायद से इन सब के वहाँ पर जाने के लिए लियू चिंग की सिस्टर भी ने फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। जिसके साथ ही हम आते हैं वापस फॉलन हार्ट फ्लेम के सीन पर, जो कि सारे एल्डर्स के साथ डील करने के लिए
अभी तक सिर्फ अपने रोर अटैक्स का ही यूज कर रही होती है, जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर सू चियान बाकी के सारे एल्डर्स को ये ऑर्डर करता है कि जल्दी से सब लोग मिलकर 100 लेयर सीलिंग फॉर्मेशन का यूज करो। और इसी के साथ ही दोबारा से काफी ज्यादा एल्डर्स एक साथ गैदर हो जाते हैं और सब लोग इसी सीलिंग फॉर्मेशन का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही ये लोग ऐसा करते हैं तो उसी के साथ ही एक बहुत ही बड़ी शील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम को कैप्चर करने के लिए होती है। और जैसे ही ये शील्ड क्रिएट हो जाती है तो ग्रेट एल्डर इसे प्रेस करना स्टार्ट कर देता है ताकि फॉलन हार्ट फ्लेम कम्प्लीटली सप्रेस हो जाए। मगर जैसे ही ग्रेट एल्डर सू चियान ये कर रहा होता है तो फॉलन हार्ट फ्लेम को दोबारा से इस बात की समझ तो आ जाती है कि ये लोग उसे सील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉलन हार्ट फ्लेम भी यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। मगर इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट में तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि फॉलन हार्ट फ्लेम अपने किसी भी रेगुलर अटैक से उसे डैमेज भी नहीं कर पा रही होती। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओ येन को, जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम को देखते हुए कहता है, क्या सच में फॉलन हार्ट फ्लेम सारे एल्डर्स के साथ एक टाइम पर फाइट बैक करने वाली है? मगर उसी के साथ ही मास्टर शाओ येन से कहते हैं, तुम्हें अपना ख्याल भी रखना होगा क्योंकि ये बैटल कोई भी ऑर्डिनरी बैटल नहीं होने वाली। यहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम बैटल कर रही है, जिसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्शन मचना तो लाजिम है। जिसके साथ ही हम देखते हैं एल्डर सू चियान को, जो कि सारे एल्डर्स को कहता है, तुम सब लोगों को फॉलन हार्ट फ्लेम के काउंटर अटैक से भी बचना होगा क्योंकि इसके सारे काउंटर अटैक्स ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और उसी के साथ ही साथ मैंने आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के वाइस डीन को भी इस बात का मैसेज सेंड कर दिया है कि वो लोग भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाएं। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि हम लोग कुछ न कुछ कर इस फ्लेम को दोबारा से रीसील कर देंगे। और यहाँ पर बेसिकली कुछ एल्डर्स ने तो इस शील्ड को क्रिएट किया होता है और कुछ एल्डर्स फॉलन हार्ट फ्लेम जिस जगह पर मौजूद होती है उसे उसी जगह पर सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर कुछ देर गुस्सा होने के बाद आखिरकार फॉलन हार्ट फ्लेम अपने एक पावरफुल अटैक का यूज करती है और अपनी ब्रेथ अटैक का यूज करते हुए इस सील को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसकी ये रोर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इसका ब्रेथ अटैक क्लाउड्स को भी क्रश कर रहा होता है, जो देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड एरिया के व्यू पर, जहाँ पर टीम लेसन भी अपीयर हो जाती है, जहाँ पर हान फेंग अपने साथ कुछ और लेसन लेकर इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर जाकर फोर्सफुली फॉलन हार्ट फ्लेम को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे ही हान फेंग यहाँ पर आ जाता है तो आते ही फॉलन हार्ट फ्लेम के ओरा को चेक करने की कोशिश करने लगता है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने लगता है। और उसी के साथ ही अपने साथ मौजूद सब लोग उसे कहता है, इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में मौजूद हेवनली फायर काफी ज्यादा रेंज में आ चुकी है और उसने अपना रैम्पेज स्टार्ट कर दिया है, जिस पर उसके साथ मौजूद सब लोग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं और उससे कहते हैं, फाइनली मेडिसिन एम्परर को उनकी मर्जी का और इतना ज्यादा अमेजिंग ट्रेयर मिल चुका है जिसे कि मेडिसिन एम्परर हासिल करने वाले हैं। जिसके साथ ही हान फेंग इन सब से कहता है, हम सब लोगों को जल्दी करना होगी क्योंकि मैं इस हेवनली फायर को मिलने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। जिसके साथ ही इनर आउटर कोर्टयार्ड एकेडमी का सिंगल गेट ओपन होता है और उसमें से सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और जबकि ये गेट ओपन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हान फेंग को भी आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड से इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में जाने का रास्ता मिल जाता है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।